अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि दुनिया के सबसे बड़े गुस्ताख सलमान रुश्दी पर आज अमेरिका के अंदर कातिलाना हमला हुआ है। चाकुओं के वार करके सलमान रुश्दी को शदीद जख्मी किया गया है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के अंदर एक फंक्शन था, एक तकरीब थी, जहां पर सलमान रुश्दी लेक्चर देने गया था कि लेक्चर देने से कबल ही उस पर हमला हुआ। जब वो स्टेज पर पहुंचा तो उस वक्त उस पर अटैक कर दिया गया और एक शख्स ने स्टेज पर चढ़कर चाकुओं के वार करके सलमान रुश्दी को शदीद तरीन जख्मी किया है। रिपोर्ट सामने आ रही है कि पहले हमला करने वाले शख्स ने सलमान रुश्दी को पंच मारे और उसे जमीन पर गिराया और फिर उसकी गर्दन पर चाकुओं से हमला किया और उसके सीने पर, पेट पर भी चाकुओं से हमला किया और उसकी गर्दन पर शदीद चाकुओं के वार से चोटें आई हैं, शदीद जख्मी हुआ है। नाज़रीन किराम, तकरीबन 1 घंटा कबल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे 1 घंटा कबल ये अटैक हुआ है और अब तक जो इंफॉर्मेशन आई है, इब्तदाई तौर पर जो मालूमात आई हैं, उनमें बताया गया है कि सलमान रुश्दी शदीद जख्मी था और हेलीकॉप्टर के अंदर उसे हस्पताल मुंतकिल किया गया है और शदीद जो चाकुओं के वार थे उनकी वजह से सलमान रुश्दी का जो खून है वो बह गया है बहुत ज़्यादा और उसकी हालत सख्त तशवीशनाक बताई जाती है। लेकिन कुछ ऐनी शाहिदीन और कुछ दीगर रिपोर्टों के अंदर बताया गया है कि सलमान रुश्दी का बचना नामुमकिन है और सलमान रुश्दी जहन्नम वासिल हो गया है। नाज़रीन किराम, सलमान रुश्दी कौन था और इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब गुस्ताखी की और कब कब इसके खिलाफ अटैक हुए, इस हवाले से नाज़रीन किराम जो मालूमात हैं वो ये हैं कि सलमान रुश्दी का ताल्लुक भारत से था। यह भारत के अंदर 1947 में पैदा हुआ और इसने ये बुनियादी तौर पर नावल निगार था, अफसाने लिखा करता था और फिर इसने 1988 के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताखाना किताब लिखी जिसका नाम इसने स्टैनिक वर्सेस रखा, यानी शैतानी आयात रखा। उसके अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की गई और इसी तरह से इसने मक्का मुकरमा, इस्लामी तालीमात और मुसलमानों का भी मजाक उड़ाया। जिस ज़माने में इसने किताब लिखी थी उस ज़माने में यह बरतानिया के अंदर रहा करता था। इसकी ये किताब सामने आने के बाद पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हुआ, मुसलमान सड़कों पर निकले, यहाँ तक कि ईरान के उस वक्त के जो पेशवा थे खुमैनी, उन्होंने फतवा जारी किया कि यह गुस्ताख रसूल है, इसे कत्ल कर दिया जाए और ईरान की जानिब से इस गुस्ताख रसूल के सर की कीमत तकरीबन उस वक्त $3 करोड़ रखी गई थी और इसको कत्ल करने वाले को इनामात देने का कहा गया था। फतवे में कहा गया था कि जो इसे कत्ल करेगा और अगर वो इसे कत्ल कर दे और ख़ुद भी शहीद हो जाए तो वो शहीद तस्वर होगा। तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी किताब पर पाबंदी लगी, यहाँ तक कि पाकिस्तान से मैं दुनिया के अक्सर और बेशतर इस्लामी मालिक ने सलमान रुश्दी को गुस्ताख रसूल की करार दिया, इसकी किताब पर पाबंदी लगाई। पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया था सलमान रुश्दी के खिलाफ। यहाँ तक कि बरतानिया के अंदर भी सलमान रुश्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, इसकी किताब को जला दिया गया और इसे सज़ा देने का मुतालबा किया गया। लेकिन उस ज़माने में जो बरतानिया की हुकूमत थी उसने सलमान रुश्दी को प्रोटेक्शन दी और सलमान रुश्दी को महफूज ठिकानों पर मुंतकिल किया जाता रहा और कई साल तक ये शख्स रुपोश रहा और फिर इसने अपना नाम तब्दील कर लिया, इसका नाम तब्दील हो गया और फिर ये मुख्तलिफ नामों से ये गुमनाम रहा और फिर इसने अपनी याददाश्तें लिखी। उसके अंदर कहा कि मुझे मारने के लिए जो मैंने किताब लिखी उसके बाद मुझ पर इतने अटैक हुए कि ना मैं लिख सकता हूँ, ना लोगों के सामने आ सकता हूँ, ना मैं अपने बच्चे के साथ फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो ये तक इसने कहा। नाज़रीन किराम, ये जो सलमान रुश्दी था ये अमेरिका के अंदर बाद में ये शख्स बरतानिया से अमेरिका चला गया, अमेरिका में मुकीम हो गया और ये न्यूयॉर्क के अंदर रहता था और वहाँ भी ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजारता था और वहाँ पर भी इस पर कई मरतबा हमले हुए भी और कई मरतबा इसे कत्ल करने की कोशिशें भी की गई। नाज़रीन किराम, इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान रुश्दी की जो किताब थी स्टैनिक वर्सेस, इसका जो तर्जमा करने वाले लोग थे उन पर भी अटैक हुए हैं। जापानी तर्जमा करने वाला शख्स था जिस पर नाज़रीन इकराम अटैक हुआ और उसे मार दिया गया। सबसे पहले जापान का कोई शख्स था जिसने इसकी किताब का तर्जुमा किया, उसे कत्ल किया गया। फिर इसी तरह से नाज़रीन इकराम इसकी किताब के हवाले से बताया गया है कि इटली के एक मुतरजम था इसकी किताब का, उस पर भी अटैक हुआ और इसी तरह से कुछ दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ
इसकी किताब का तर्जमा किया गया, उन पर हमले किए गए, उन पर अटैक हुए। तो ये सलमान रुश्दी वो गुस्ताख रसूल था जो मुसलमानों के यहाँ सबसे बड़ा गुस्ताख रसूल था। और नाज़रीन किराम, आप हैरान होंगे कि पिछले 30-32 सालों से ये जिंदा था और इसने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई। 32 साल गुजर गए हैं, मुसलमानों को आज भी ये बात पता है कि सलमान रुश्दी एक गुस्ताख रसूल शख्स है और इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। चुनाचे नाज़रीन किराम, आज 32 साल के बाद इसके ऊपर अटैक हुए हैं और छुरियों के वार करके इस गुस्ताख रसूल सलमान रुश्दी को जहन्नम वासल किया गया है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तो यही मालूमात हैं अमेरिका की पुलिस की जानिब से कि गुस्ताख रसूल सलमान रुश्दी को हस्पताल मुंतकिल किया गया है और इसकी मौत के हवाले से अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ रिपोर्टों में और कुछ ऐनी शाहिदीन ने यह कहा है कि गुस्ताख रसूल पर इतना हमला हुआ है कि इसका बचना नामुमकिन है। और जिस शख्स ने इस पर हमला किया, कहा जाता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई। जाहिर सी बात है, इस पर जिसने हमला किया होगा वो मुसलमान होगा, वो आशिक रसूल होगा। उसे पता है कि ये गुस्ताख रसूल था जिसने मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर जितने भी गुस्ताख पैदा हुए वो जहन्नम वासिल हुए, उनका अंजाम बड़ा इबरतनाक हुआ है। दुनिया के अंदर ये नामुमकिन है कि गुस्ताख रसूल वो बच जाए, अल्लाह के अजाब का शिकार ना हो और उसे इबरतनाक सज़ा ना मिले, ये नामुमकिन बात है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखों के लिए काफ़ी हैं। यानी हम आपकी तरफ से आपका बदला लेंगे और गुस्ताखों को इबरतनाक सज़ा देंगे। और दुनिया के अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं। नाज़रीन किराम, इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर भी जो गुस्ताख थे उनका अंजाम इबरतनाक हुआ है। चाहे यहूदी हों, चाहे नसरानी हों, चाहे मुशरिकीन हों, चाहे मुनाफिकीन हों, जिन्होंने गुस्ताखियाँ की उनका अंजाम इबरतनाक हुआ है। अभी चंद दिन कबल, बल्कि मई के महीने में चंद महीने कबल, भारत के अंदर नूपुर शर्मा नामी एक मलूना खातून ने गुस्ताखी की थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा और गुस्ताखाना गुफ्तगू की थी और ये गुस्ताख इतनी मजबूर हुई ये नूपुर शर्मा कि ये आज लोगों से ओझल रहती है, लोगों के सामने नहीं आती है, ये मुआशरे में चल नहीं सकती है, ये कहीं जा नहीं सकती है, ये सफ़र नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे पता है इसका अंजाम इबरतनाक होगा। दुनिया के अंदर जो भी गुस्ताख होगा वो इबरत का निशाना बनेगा और वो अपनी ज़िंदगी जिस तरह से आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उस तरह से नहीं गुजार सकेगा। और ये चीज़ें देखी गई हैं। चुनांचे जो भी गुस्ताखी करता है वो रोपोश हो जाता है, वो लोगों से मेल जोल नहीं रख सकता है, वो सफ़र नहीं कर सकता है और वो नफ़रत का सामना करता है और ताक़यामत सामना करता रहेगा। अब ये जो सलमान रुश्दी था, इसकी देखा देखी बाद में बहुत से लोगों ने भी गुस्ताखियाँ की, लेकिन वो अपने अंजाम को पहुँचे और ये सलमान रुश्दी बचा हुआ था, लेकिन आज इस पर भी हमला हो गया है और कहा जाता है कि ये जहन्नम वासिल होगा। इसलिए नाज़रीन किराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के, इस कायनात के वो अज़ीम इंसान हैं और अल्लाह ताला के वो अज़ीम महबूब हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला और अल्लाह के फ़रिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा, ये दुनिया का, कायनात का सबसे संगीन तरीन जुर्म है जिसकी सज़ा सबसे संगीन तरीन होती है। और मुसलमानों का अकीदा है कि जो गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम इबरतनाक होगा, यानी उसका स्तर तन से जुदा होगा और इसी तरह से क़यामत में अबदी जो अंजाम है उस गुस्ताख का वो जहन्नम होगा। भारत अफ्रीका में इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो कर लें, हमारा ट्विटर अकाउंट है उसे फॉलो कर लें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है न्यूज़ की दुनिया का, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।